प्रिय दिव्यात्मन, सृष्टि में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी के सभी एक ही दिशा में भाग रहे हैं। इसी दृष्टि से दार्शनिकों का यह उद्घोष, विशेष रूप से जीदू कृष्णमूर्ति यह बार बार कहा करते थे कि दुनिया में दो मन नहीं है, मन एक ही है। एक मन को समझ लो तो सृष्टि में आज तक जितने मन हुए और आगे भी होंगे, सबको तुम समझ लोगे। मुझे बहुत दिनों तक ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जब अद्वैत वेदांत की गहराई में प्रभु कृपा से प्रवेश हो गया है तो बड़ा नग्न दिखता है। मन का तात्पर्य है कामना, वासना, इच्छा, अभिप्सा, प्यास। और सृष्टि के सभी जीवों में मूल रूप से एक ही प्यास है। वह प्यास है, वह कामना है, वह वासना है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। हम सबके सब निकृष्ट से लेकर उत्कृष्ट तक, ज्ञानी से लेकर अज्ञानी तक, दुखों की निवृत्ति के लिए सुबह से शाम तक मनसा वाचा कर्मणा प्रयासरत हैं और अखंड अनंत आनंद खोज रहे हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दो नहीं हैं। इसी अर्थ में जो मन है, अनंत काल से जो प्राणी जितने इस धरा पर आए और गए, सब इसी दिशा में भाग रहे हैं, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने। गहरे अर्थों में तुम विश्लेषण करो, सभी जीवों की अंतर्भूत सबसे मौलिक जो वृत्तियां हैं वो यही हैं। दुख कोई नहीं चाहता, सुख सभी चाहते हैं और इसी के लिए प्रयासरत हैं। ये अलग बात है कि व्यक्ति की, प्राणी की अपनी अपनी जो चेतना की अवस्था है, बुद्धि की अवस्था है, उसके अनुरूप अलग अलग व्यक्ति को, जीव को अलग अलग वस्तुओं में दुख दिखता है और अलग अलग वस्तुओं से दुख होता है और अलग अलग वस्तुओं में सुख मिलता है। लेकिन खोज रहे हैं सभी के सभी सुख ही, अखंड सुख, अनंत सुख। और कभी भी दुख लेश मात्र का न आए, इसके लिए भी प्रयासरत हैं अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्राणी। ये मौलिक बात जान लें हम, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म कोई मान्यता पर आधारित नहीं। अनादिकाल से सभी जीवों की, विशेष रूप से मनुष्यों की जो सबसे अंतर्भूत मौलिक जो कामना है, वासना है, जो अभिप्सा है, जो प्यास है, उसको जान लिया ऋषियों ने और उसी प्यास की तृप्ति को ब्रह्म विद्या कहते हैं, अध्यात्म विद्या कहते हैं, आत्मविद्या कहते हैं। वही ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि वह जो प्यास है, इस सृष्टि में जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, इंद्रिय भोग हैं, और ऐसे बहुत से ऐश्वर्यवान शक्तिशाली राजा महाराजा हुए जिनको सब कुछ उपलब्ध था, लेकिन ये सब कुछ मिल करके भी इस धरा का संपूर्ण ऐश्वर्य, वैभव, इंद्रिय भोग एक व्यक्ति को भी तृप्त करने में समर्थ नहीं है। सृष्टि में आज तक एक भी ऐसा प्राणी नहीं हुआ जो इन इंद्रिय भोगों से तृप्त हो गया, कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया और तृप्त भाव में यहां से गया। असंभव।
महाभारत में ये उद्घोष है कि सृष्टि के एक ही मनुष्य को जो संसार में जितने भी ऐश्वर्य हैं, वैभव हैं, भोग्य पदार्थ हैं, सब दे दो, और सृष्टि की सभी सुंदर अभोग्य स्त्रियां भी उसी एक ही व्यक्ति को दे दो, तब भी उसकी कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं का शमन या उनकी तृप्ति संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है और आज तक क्यों कोई तृप्त नहीं हुआ? इसका बहुत मौलिक कारण यह है कि जो इंद्रिय भोगों के जो विषय हैं वास्तव में है ही नहीं है, काल्पनिक हैं, प्रतीति मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है। भूख मुझे लगी है भोजन की, रोटी की, चावल की, दाल की, सब्जी की, फल की, लेकिन 56 प्रकार के भोजन का आप वीडियो दिखा दो, फोटो दिखा दो, तो उससे मेरी भूख तो रत्ती भर कम नहीं होगी। सांसारिक जो इंद्रिय ऐश्वर्य भोग हैं, सबकी यही दशा है। जितना भोगते हैं उतना ही और प्यासे हो जाते हैं। जितना ही प्राप्त होता है भोग्य पदार्थ, उतने ही कंगाल से लगते हैं। इसलिए ऋषियों ने, महावैज्ञानिकों ने अनुसंधान से, अपरोक्षानुभूति से ये जान लिया कि ये जो समस्त संसार है और इनके जो ऐश्वर्य हैं, इंद्रिय भोग हैं, इनसे तो हमारी कामनाओं, वासनाओं की आत्यंतिक तृप्ति संभव नहीं, लेकिन तृप्ति कहीं अन्यत्र संभव है क्या? और उन्होंने पाया कि बिल्कुल संभव है। उसी विज्ञान को, विधि को, विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। और उसी सिद्धि को, उसी उपलब्धि को, किस उपलब्धि को? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप अपने आप से पूछो। आप नास्तिक हो या आस्तिक, हिंदू हो या क्रिश्चियन या मुस्लिम या कम्युनिस्ट हो, फिर भी ये मौलिक वृत्ति, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, सदा सदा के लिए सर्वरूपेण निवृत्त हो जाए दुख हमारे जीवन से, और अनंत अखंड आनंद की उपलब्धता, इसके इतर कोई आपकी कामना है? मौलिक कामना नहीं। आप ईमानदारी पूर्वक अनुसंधान करेंगे, इसका कोई अपवाद नहीं है। इस अर्थ में सृष्टि के सारे मन इसीलिए एक ही है, इसका अपवाद नहीं है। वह ज्ञानी का मन हो या अज्ञानी का, दोनों वास्तव में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। अंतर बस यह है कि अज्ञानी आभास में, प्रतीति में, मिथ्या वस्तु में, मिथ्या प्रेमिका प्रेसी में आनंद लेने का भ्रम पाल रहा है, लेकिन जो ज्ञानी है, जो तत्वज्ञानी, जो तत्ववेदा, जो ब्रह्मज्ञानी है, उसने जान लिया उस सद वस्तु को, उस तत्व को जान लिया जो स्वतः में आनंद स्वरूप है और अमरत्व उसमें अंतर्निहित है। उसमें न देश बाद है, न काल बाद है, न वस्तु बाद है। और वह जो वस्तु है, वह जो तत्व है, वह जो सद वस्तु है, उसे ही ब्रह्म कहते हैं, उसे ही आत्मा कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं, क्योंकि वही एकमात्र सद वस्तु है। इसलिए उसी की प्राप्ति ही परम पूर्णाहुति होती है। उसे पाकर के ही मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, उसे ही तो मोक्ष कहते हैं। हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति। संन्यास या अध्यात्म तुम्हारी कामनाओं का निषेध नहीं करता है। ये इतना बड़ा पाखंड मूर्खों ने फैलाया हजारों वर्षों से, इसलिए हमारा पतन हो गया। वेदांत का गहन अध्ययन नहीं किया। अरे क्षुद्र क्षण भंगुर जो तुम्हारी वासनाएं या इंद्रिय भोग हैं, जो हैं ही नहीं, प्रतीति मात्र है, भ्रामक है, उनका निषेध करने को बोलता है। वह भी इस विधि से
कि तुम उस तत्व को जान लो जो अनंत है, अखंड है, नित्य उपलब्ध है, जो स्वभावगत आनंद का अनंत महासागर है। अगर तुम्हें 56 प्रकार का भोजन यहां बना करके इस टेबल पर रख दिया गया, कमरे में रख दिया, भवन में रख दिया गया, तो तुम जाओगे व्यंजन का वीडियो देखने, फोटो देखोगे, उससे तो प्यास बुझेगी नहीं। बस यही काम है, त्यागना कुछ नहीं, भोगना कुछ नहीं, सत्य को जान लेना है कि वास्तव में हमारे सुख कहां है, आनंद कहां है, प्रेम कहां है, शाश्वत सनातन सौंदर्य किधर है, किसमें है, और दुख कहां है, दारिद्र कहां है, अभाव कहां है, भय कहां है, मृत्यु कहां है। उस वस्तु को जान लो, फिर न तुम्हें, अरे बच्चे को एक बार जब जान लेता है कि आग स्पर्श होने से जल जाएगा, अग्नि जलाती है, तो बार बार नहीं बताना पड़ता है। एक बार जरा सा जल जाता है, फिर कोई ज्ञान उसे नहीं देना पड़ता है, अनुभूति जन्य सत्य हो जाता है। वो कष्ट का कारण है, अग्नि से स्पर्श होगा, जल जाऊंगा, दुख होगा। उसी प्रकार से सत्यासत्य, नित्यानित्य वस्तु विवेक से मुक्षु जान लेता है कि ये जो नाम रूपात्मक ये जगत है, इसके जितने भोग हैं, जितने आनंद हैं, जितने ऐश्वर्य और वैभव हैं, वास्तव में ये तो जलाते हैं, ये दुखमय हैं, क्योंकि ये भ्रामक है, ये सदवस्तु है ही नहीं। ये उस 56 प्रकार के भोजन का वीडियो मात्र है, फोटो मात्र है, देख सकते हो, है नहीं, खा नहीं सकते। ये ऐसा भोग है, वास्तव में दिखता तो है लेकिन है नहीं, सामने पड़ा है। Salivating minnows are lying on my dining table and yet I can't eat them because they are mere captured in video and photo. फोटो मात्र है, मेरे टेबल पर रख दिया गया, कोई स्क्रीन रख दिया गया, मोबाइल पर दिख रहा है, वह है नहीं। उसी प्रकार से जो समस्त जो नाम रूपात्मक जगत है, इसमें जितने ऐश्वर्य, जितने वैभव, जो कुछ भी दिख रहा है और ज्ञान की अवस्था में जिसके लिए पागल की तरह भाग रहे हैं, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम भाग रहे हैं, लेकिन धर्म अर्थात कर्म, उस कर्म से कर्म फल होगा, तो धर्म अर्थ यानी साधन, अर्थ धन उपलब्ध होगा, और धन होगा तो काम, इंद्रिय भोग, सांसारिक ऐश्वर्य करेंगे। ये कर रहे हैं युग युग से, अभी भी कर रहे हैं। एक भोग करते हैं, 10 भोगों की कामना और जग जाती है। तो प्यास तो अनंत है, प्यास तो प्रमाणिक है सभी जीवों में, सभी प्राणियों में, लेकिन उसकी तृप्ति, उसकी पूर्ति कहां होती है? बस अंतर यहां पर है। अज्ञानी इतना प्यासा है, इतना भूखा है, तो बच्चे को आपने देखा है, उसको तस्वीर में बड़े मिरर में आप अपने को ही देख करके उससे बच्चे को ही बच्चा प्यार करता है, किस करता है, खेलता है, रोता है, झगड़ता है। उसी प्रकार से हम सब अज्ञान की अवस्था में ये जो भ्रमात्मक स्वप्नवत ये जो नाम रूपात्मक जगत है, इसमें आनंद खोज रहे हैं, इसमें अमरत्व खोज रहे हैं, इसमें ऐश्वर्य प्रेम खोज रहे हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये अनंत ब्रह्मांड जो नाम रूपात्मक जगत है असत वस्तु है, माइक सत्ता है, प्रतीति मात्र है, ये सद वस्तु नहीं है। इसमें हमारी किसी भी कामना वासना को तृप्त करने की वास्तव में क्षमता नहीं है, क्योंकि किसी भी कामना वासना भूख प्यास को तृप्त तो वह करेगा जो हमारा भोग्य हो। वास्तव में कोई भोग्या हो, कोई प्रेसी हो, कोई भोग्य पदार्थ हो, जो है ही नहीं, उसका फोटो हो तो कल्पना जरूर कर सकते हो। इसलिए इस जगत में अनंत काल से काल्पनिक जीवन जी रहे हो,
और अनंत काल से इसी भव सागर में आ रहे हो, जा रहे हो, खोज वही चीज रहे हो जो वास्तव में तुम्हें नित्य उपलब्ध है, लेकिन अज्ञान के कारण खोज रहे हो उल्टी दिशा में। पंचेंद्रियों के पंच विषय रूप जो ये जगत है, ये संसार है, इसी के लिए तो भाग रहे हैं और इसमें सुख खोज रहे हैं और है यहां दुख, क्योंकि ये जड़ वस्तु है। मैं एकमात्र चेतन सत्ता हूं, दृष्टा एकमात्र चेतन सत्ता है, सद वस्तु है, अनंत है, अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है। उस एक चेतन सत्ता से इतर जो कुछ भी है वह जड़ है, असत है, दुख रूप है, सत चित आनंद के बिल्कुल विपरीत है। सच्चिदानंद मैं हूं, सत स्वरूप यानी चेतन सत्ता मैं हूं, दृष्टा मैं हूं, और दृश्यमान जगत मैं साक्षी चेतन सत्ता होने से सत हूं, चिद हूं, आनंद हूं। और ये जो अनंत ब्रह्मांड जगत दिख रहा है नाम रूपात्मक, वो मेरा आभास है, मेरी प्रतीति है, मेरे अधिष्ठान में ही मेरी छवि के रूप में माया जिसे कहते हैं स्वप्नवत, स्वप्न दृष्टा का स्वप्न है, जो वास्तव में है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है कि है, इसलिए वह जड़ है, दुखदायी है, अमंगलकारी है और असत वस्तु है। दैट डजंट एग्जिस्ट, इट नेवर एग्जिस्टेड नॉर विल इट एवर एग्जिस्ट। ये जगत न कभी था, न है, न होगा, न बद्धो न चोत्पत्ति। मांडुक्य कारिका गौड़पादाचार्य। इसकी उत्पत्ति हुई नहीं, ये आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। इसलिए हम सबकी जो कामना है, हम सबकी जो वासना है, सबकी, ज्ञानी की, अज्ञानी की, धनवान की, निर्धन की, पापी की, पुण्यात्मा की, आस्तिक की, नास्तिक की, मौलिक रूप से इसी कामना की पूर्ति को ही मोक्ष कहते हैं। इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, चतुर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि कहते हैं। और इसकी सिद्धि कैसे होती है? आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्वेताश्वतर उपनिषद। वेदाहमेतत् पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं सहजं पुरस्तात्। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। वह परम पुरुष जो आदित्य वर्ण है, उस परम पुरुष को मैं जानता हूं और उस परम पुरुष को जान करके ही मैं अमरत्व को उपलब्ध हुआ हूं। उस परम पुरुष, उस आत्मसत्ता, उस चैतन्य सत्ता को जाने बिना दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष असंभव है। कोई अन्य मार्ग नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। सो सिंपल। कोई दूसरा उपाय नहीं है आत्मज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के। ये शब्द अलग अलग है, तत्व एक ही है। आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार या भगवद प्राप्ति, ये अनेकों शब्द हैं। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। अब एक दूसरी बात यहां समझे कि जो आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, इसलिए कहना क्या चाह रहा था, तुम्हें जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा जो दिया जा रहा है या तुम लेने की कोशिश कर रहे हो, ये कुछ किसी अन्य की इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, किसी अन्य की कामना की पूर्ति नहीं। कोई जब लिखते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं, अच्छा महाराज जी बड़ी कृपा बरसाई आपने, ये लिखा, मुझे ये बताओ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, ऐसा बोलते हैं। किसी पर आप कृपा नहीं कर रहे हैं। अगर मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, कोई वेदांत के शास्त्र का अध्ययन नहीं है, किसी पर कृपा नहीं कर रहे हैं। आप अपनी कामना, अपनी वासना, अपनी अभिप्सा को पूर्ण कर रहे हैं और करना चाहिए, सबका अपना धर्म है। इसलिए मोक्ष विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या तुम्हारे लिए, तुम्हारी कामना, तुम्हारी वासना, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति का भी ज्ञान है, शाश्वत, सनातन,
fulfillment of all your dreams and desires forever is the ultimate goal of ब्रह्म विद्या। ये अद्वैत वेदांत का बड़ा स्पष्ट उद्घोष है, इसलिए वैज्ञानिक सत्य है, किसी मान्यता पर नहीं आधारित है, सभी व्यक्तियों का, सभी प्राणियों का ये मूलभूत स्वभाव है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ये जान लें कि जो हमारे अंदर हमारे बाहर जो ये जो जगत दिख रहा है, जो संबंध बने हुए हैं, जगत क्या है? जब जगत करें, मेरा शरीर, शरीरों के संबंध, मेरे शरीर के संबंध, और फिर ये समस्त जगत। और इसी जगत को कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये जो पंचेंद्रियों की अनुभूति में आ रहा है ये जगत, मैंने पहले ही बताया, ये असत है, जड़ है, दुख स्वरूप है, इसलिए इसमें आनंद की कहीं कोई संभावना नहीं है और प्रेम की कहीं कोई संभावना नहीं है, अमरत्व की कोई संभावना नहीं है। जड़ होने के कारण ये असत है और जन्म मृत्यु को उपलब्ध हो रहा है, नित्य उपलब्ध हो रहा है, अमरत्व इसमें नहीं है। मर रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, पैदा हो रहा है। नाल्पैः सुखमस्ति भूमैव सुखम, छांदोग्य उपनिषद का उद्घोष। क्षुद्र क्षण भंगुर जो देश काल बाधित जो भोग है, अल्पैः नाल्पैः, जो अल्प है, थोड़ा सा है, उसमें तो सुख मिल नहीं सकता है। भूमैव सुखम, जो सुख देश काल वस्तु अपरिछिन्न है, न देश से बाधित होता है, न काल से खंडित होता है, न वस्तु में सीमित होता है, वह वास्तविक सुख है, वही तात्विक आनंद है। उसी आनंद को प्राप्त करके हम कृतकृत्य होते हैं, धन्य हो जाते हैं, हम हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष उपलब्ध हो जाता है। वही तो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार है। अब इसके पहले कि मैं आज के प्रवचन जो योग वशिष्ठ सार के एक श्लोक पर है, एक और बात समझना बहुत आवश्यक है आपको। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म प्राप्ति, आत्मज्ञान और आत्म प्राप्ति। आत्मज्ञान ही आत्म प्राप्ति है, ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म प्राप्ति है, भगवत ज्ञान ही भगवत प्राप्ति है। अभी सृष्टि में जितने व्याकरण हैं, सिद्धांत हैं प्राप्ति के और ज्ञान के, उनके बिल्कुल विपरीत है। तो अगर गहराई में अद्वैत वेदांत में आप प्रवेश कर गए होंगे तो ये स्वतः ये प्रश्न उठेगा कि भाई मैं टेबल को जान गया तो मैं टेबल हो गया क्या? नहीं, मैं तो मैं रहा। मैं कुर्सी को जानता हूं तो मैं कुर्सी हो जाता हूं क्या? मैंने जान लिया कि वो चेयर प्लास्टिक से बनी है, इतने रुपए में मिली है। रबर प्लांटेशन मैंने देखा है केरल में जा कर के, बड़े बड़े प्लांटेशन, इसकी उत्पत्ति भी देख ली मैंने, इस फैक्ट्री में बना होगा। लेकिन क्या मैं कुर्सी हो गया? नहीं हो गया। इस फ्लैट को जान लिया, इस आश्रम को जान लिया मैंने, तो क्या मैं आश्रम हो जाता हूँ, फ्लैट हो जाता हूँ? नहीं होता हूँ। तो आत्मा को जान लेने से आत्मा कैसे प्राप्त हो जाती है, या आत्मा कैसे हो जाते हो? ब्रह्म को जान लेने मात्र से ब्रह्म प्राप्त कैसे हो जाता है, या तुम ब्रह्म कैसे हो जाते हो? ये बहुत मौलिक प्रश्न है, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए पहले इस गुत्थी को सुलझाते हैं, फिर आते हैं योग वासिष्ठ सार के एक श्लोक पर। इन्हीं तत्वों को वैज्ञानिक तरीके से आपके समक्ष उसका विश्लेषण होगा। ये जो वस्तु है उसको जान लेने से मैं वस्तु नहीं हो जाता हूं, क्योंकि जो दृष्टा है और वह जो दृश्य रूप में वस्तु है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन वह जो आत्मा या ब्रह्म जिसे कहते हैं, तो आत्मज्ञान को ही आत्म प्राप्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा नित्य प्राप्त वस्तु है, ब्रह्म नित्य प्राप्त वस्तु है। और कहा जाता है प्राप्त से प्राप्ति ही, निवृत्त से निवृत्ति ही। उस आत्मा में जन्म मृत्यु सदा निवृत्त है, दुख सदा निवृत्त है, जड़त्व अज्ञान अंधकार सदा निवृत्त है। और प्राप्त से प्राप्ति ही, क्या प्राप्त है उसमें? उस आत्मा का चेतन सत्ता का स्वभाव है
अनंत अखंड ज्ञान, अमरत्व उसका स्वभाव है। वह न देश बाधित है, न काल बाधित है, न वस्तु सीमित है। इसलिए वह जो सत्ता, जो आत्मा, मैं या तुम्हारी अपनी जो आत्मा है, उसको जानना मात्र है। वह तो नित्य प्राप्त वस्तु है, अलग से प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि ये टेबल मुझसे अलग है, अलग सत्ता है, मैं स्वतंत्र सत्ता हूं। लेकिन जो आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म, जिसको जान करके मुक्त हो जाते हो, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाते हो। आत्मविद आत्मई भवति, आत्ममान आत्मज्ञानी आत्मा ही हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि तुम सदा से आत्मा ही थे, ब्रह्म ही थे, अभी भी ब्रह्म ही हो। तात्विक रूप से अपने मूल रूप में, अपने स्वभाव में केवल अज्ञान हो गया है, भ्रम हो गया है जड़ होने का। जड़ अर्थात ये दृश्यमान शरीर, ये समस्त शरीर जो हमने अपने को मान रखा है, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, इनके अमुक गुरु, इनके ये माता पिता, इनका ये गांव, इनका ये शहर, इनका ये देश, इनके ये बंधु बांध, ये सब इस जड़ के संबंध हैं। जड़ की जो आइडेंटिटी है, जो परिचय है, मेरा अहंग है, वह अज्ञान, अंधकार और दुख का मूल है। जड़ में आनंद की कोई संभावना नहीं। जड़ तो दुख स्वरूप ही है, अंधकार स्वरूप ही है, और मृत्यु और जन्म धर्मा है। तो आत्मा जो हमारा अपना अंतरतम स्वभाव है, अंतर्निहित हमारा अपना परिचय है, केंद्र है हमारे अस्तित्व का, वह तो नित्य उपलब्ध है। वही आत्मा परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही सद वस्तु है, वह नित्य वस्तु है, और आनंद उसका सहज स्वभाव है, अपना धर्म है। वह जो आत्मा परमात्मा परब्रह्म, जो साक्षी चेतन सत्ता प्रत्यगात्मा के रूप में, अंतरात्मा के रूप में सभी जीवों में नित्य विद्यमान है, आनंद उसका अपना स्वभाव है। भीख नहीं मांगना, प्रयत्न नहीं करना, जप नहीं करना, तपस्या नहीं करना, मंदिर में जाकर घंटी नहीं बजाना, दान तपस्या कुछ नहीं करना है, उसको जानना मात्र है। वह नित्य परिपूर्ण है, पूर्णात पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दैट इज इन्फिनिट होल। कौन? मेरी आत्मा, मेरी चेतन सत्ता, जो स्वतः आनंदमय ही सदा है और दुख सदा ही उसमें निवृत्त है। इसलिए बोलते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति ही, निवृत्तस्य निवृत्ति ही। आत्म रूप से मुझे आनंद का अनंत भंडार मिला हुआ है और दुख सदा सदा मुझ में निवृत्त है, लेकिन मैं अपने को जड़ मान करके, देह मान करके दुख सुख भोग रहा हूं, मर रहा हूं, जी रहा हूं। इसलिए तादात्म विच्छेद करके वी हैव टू ट्रांसफर द आइडेंटिटी फ्रॉम फॉल्स आइडेंटिटी टू द रियल आइडेंटिटी। मैंने अपने को शरीर माना था, शरीर मान रहा हूं, और शरीर जड़ है और दुखमय है, आनंद की कोई संभावना नहीं है। जो भी आनंद प्रतीत होता है इंद्रिय भोगों से, वो चेतन सत्ता, चैतन्य प्रकाश की अभिव्यक्ति है। इसलिए जो हमारी, जैसे प्रारंभ किया कि सबसे मौलिक हमारी कामना है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, वो तो स्वभावतः मुझे नित्य उपलब्ध है। अगर मैंने जान लिया कि मैं देह नहीं देही हूं, जड़ नहीं चेतन हूं, दृश्य नहीं दृष्टा हूं, असत नहीं सद वस्तु हूं, अनात्मा नहीं आत्मा हूं, दृश्य नहीं दृष्टा हूं, अगर जान लिया, और यही जानना तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, इसी को तो आत्मज्ञान कहते हैं, तो जान लिया तो सर्वस्व प्राप्त हो गया। इसीलिए बोलते हैं प्राप्त से प्राप्ति ही, वो नित्य प्राप्त था मुझे। वास्तव में अज्ञान की अवस्था में संसार में इतने परिश्रम प्रयास कर रहे हैं, पाप पुण्य कर रहे हैं, क्षुद्र क्षणभंगुर संसारिक भोगों के लिए, फिर भी तृप्त नहीं होते हैं। कितने पाप कर देते हैं, दूसरे की हत्या कर देते हैं, दूसरे का अहित कर देते हैं, फिर भी तृप्त नहीं होते हैं। लेकिन जब तुम अपनी विवेक बुद्धि से यह
चिंतन प्रारंभ करते हो कि ये वास्तव में प्रामाणिक जो शाश्वत सनातन सुख है कहाँ, और जब गुरु के बताए हुए मार्ग से, जैसा कि कल मैंने बताया, अपने स्वरूप का बोध होता है कि मैं चेतन सत्ता हूँ, सच्चिदानंद हूँ, आनंद मेरा स्वभाव है, मुझे किसी से उधार नहीं मांगना है। सूर्य कभी भी न प्रकाश उधार मांगता है न ताप, क्योंकि उसका धर्म है, स्वभाव है। उसी प्रकार से जो चेतन सत्ता है वो किसी वैद्य के पास नहीं जाती कि मेरे दुख को हर लो। जड़ जाता है, जड़ बीमार है, जड़ दुखी है, जड़ दारिद्र्य से ग्रस्त है, भयग्रस्त है, जन्म मृत्यु से ग्रस्त है, लेकिन चेतन तो नित्य पूर्ण है, तृप्त है, क्योंकि वह सत्य चित्त आनंद है। इटर्नल एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड एवरलास्टिंग ब्लिस इज माई ओन नेचर। इसलिए ब्रह्म ज्ञान मात्र से, आत्मज्ञान मात्र से आत्म प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, और वास्तव में तो वो नित्य प्राप्त वस्तु है। किस रूप में? मेरी अंतरात्मा के रूप में, मेरी प्रत्यगात्मा के रूप में, मेरी चैतन्य सत्ता के रूप में, साक्षी चेतन सत्ता के रूप में यह तो प्राप्त है। लेकिन अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना युग युग से भटक रहा हूं। तो वह ब्रह्म जिसे प्राप्त होकर के हम कृतकृत्य हो जाते हैं, जिसे जान करके हम ब्रह्मविद हो जाते हैं, ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है, आत्मज्ञानी हो जाते हैं, आत्म प्राप्त हो जाती है, उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए, उसमें कैसे प्रतिष्ठित हुआ जाए गहरे रूप में, और ये जो संसार है इसकी निवृत्ति कैसे हो। मुझसे अनंत लोग पूछते हैं, जहाँ कहीं भी शिविर में भी जाता हूँ बहुत लोग मिलते हैं, और जो अच्छे साधक हैं उनकी ये बहुत मौलिक प्रश्न है। इसमें कोई उनकी साधना की अवस्था काफ़ी आगे गई है, इसका द्योतक है, मुझे प्रसन्नता होती है। तो ये प्रश्न सब नहीं पूछ पाते हैं, प्रारंभ में नहीं पूछते हैं कि अच्छा महाराज, अब तो ये समझ में आ रहा है कि मेरी चेतन सत्ता, मेरी जो चैतन्य सत्ता अंतरात्मा है वो परमात्मा है, वह ब्रह्म है, लेकिन गहरे अर्थों में इसमें निष्ठा कैसे होगी? जो मेरी आत्मा है वही ब्रह्म है, हमने जान लिया। मेरी जो चेतन सत्ता जो कभी दृश्य बनती रही, शाश्वत सनातन अद्वितीय दृष्टा है, मैंने जान लिया कि मेरी आत्मा वह अजर अमर अविनाशी है, सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन महाराज इसमें निष्ठा कैसे होगी, मैं प्रतिष्ठित कैसे होऊंगा? और ये जो संसार है, मेरी पत्नी है, पति है, संतान है, माता है, पिता है, मित्र है, शत्रु है, इनसे पीछा कैसे छूटेगा, अर्थात इनसे निवृत्ति कैसे होगी? ये सबसे मौलिक प्रश्न है। आज का प्रवचन इसी मौलिक प्रश्न के उत्तर के रूप में आपके समक्ष रख रहा हूं कि ब्रह्मनिष्ठा कैसे होगी, और ये जो संसार है, ये जो जगत है, इसकी निवृत्ति कैसे होगी, इसका विज्ञान क्या है। तो इसके लिए योग वासिष्ठ सार का एक श्लोक लेने जा रहे हैं, और उसको सम्यक प्रकार से आप अगर समझ लें, उस पर चिंतन कर लें, तो आपको ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में प्रतिष्ठा, या ब्रह्माकार वृत्ति भी जिसे कहते हैं आगे की अवस्था में, वह समझ में आ जाएगी कि क्यों नहीं होती है, कैसे होगी। और ये जो आभासिक माइक जो जगत है, तृणवत स्वतः ही तुच्छ हो जाएगा, त्यक्त हो जाएगा। तो आइए उस श्लोक को लेते हैं। ये जो योग वासिष्ठ सार है, इसके 8वें अध्याय का पहला श्लोक है। एक श्लोक लेते हैं, उसकी व्याख्या करेंगे कि ब्रह्मनिष्ठा कैसे होगी, ब्रह्म में प्रतिष्ठा कैसे होगी। ये शब्द अलग अलग कह रहा हूं कि ताकि सरलता से आप समझ लें। ब्रह्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा, ये सब एक हैं।
तो उसमें गहराई में प्रतिष्ठा कैसे होगी? महाराज हमने तो जान लिया, कई हमारे सन्यासी मित्र पहले हुआ करते थे, अब तो ब्रह्मलीन हो, ये प्रश्न पूछा करते थे कि निष्ठा नहीं बन पा रही है उसमें, कैसे उसमें बने रहा जाए, और ये जो संसार है, जो संबंध है, उनसे मोह छूटता नहीं है, उनसे कैसे निवृत्ति पाई जाए? तो उसका उत्तर इसमें बताने जा रहे हैं। करना धरना कुछ नहीं है, गहराई में समझ लेना है। स्वतः जो निवृत्तस्य है वो निवृत्त हो जाएगा, जो प्राप्तव्य है वो प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं महर्षि वशिष्ठ, इसकी विधि बताते हैं, विज्ञान बताते हैं, इतना सरल सहज और एटम बॉम्ब की तरह काम करेगा। यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ते विश्रम्य तिष्ठति तदा त्रीणीकृताशेषः स्वयं एको भविष्यसि, स्वयं एको भविष्यसि। अगर तुम शरीर से तादात्म्य तोड़ देते हो, अर्थात शरीर को शरीरी से अलग कर देते हो, यदि देहम पृथक्कृत्य चिति, चिति का तात्पर्य है आत्मा, चेतन सत्ता, क्षेत्रज्ञ, प्रत्यगात्मन, और देह अर्थात दृश्यमान जो कुछ भी है सब देह है। ये इसका देह है या टेबल है या मकान है या सूर्य है, चंद्र है, जो कुछ भी दृश्यमान है, पंचेंद्रियों के पंच विषय के रूप में दिख रहा है सब, ये तो स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर भी जो मन बुद्धि का विषय बन जाए वो सूक्ष्म शरीर है। ये सब भ्रामक है, माइक है, असत है। तो इसलिए क्या करो तुम, पहले तो वास्तव में विष में अमृत मिला हुआ है, तो अमृत को विष से अलग करना है। अगर मुझे अमृत पान करके अमरत्व को उपलब्ध होना है और वहाँ पर अमृत और विष दोनों मिक्स पड़े हुए हैं, तो कोई तो विधि जाननी पड़ेगी, कोई वैज्ञानिक चाहिए जो बताए इसको अलग अलग कर दो, विष का सेवन मत करो और अमृत का सेवन करो। यही विधि, एक विधि एटम बॉम्ब है, ये अज्ञान के वन को जलाकर खाक कर देगा। क्या है? तुम अपने को शरीर से अलग करके चेतन सत्ता में प्रतिष्ठित हो जाओ। अब प्रतिष्ठित होने का अर्थ क्या है ये बताऊंगा बाद में। तुम अपने को शरीर से अलग करके अपनी चित्ती शक्ति, अपनी चेतन सत्ता अर्थात अपनी आत्मा से तादात्म्य कर लो, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ। तो क्या होगा? तदेव, उसी क्षण, उसी समय, उसके बाद ही त्रिणीकृता अशेषतः स्वयं एको भविष्यति। तुम उस एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म से तुम्हारा एकाकार हो जाता है, तुम वही हो जाते हो। और ये जो समस्त नाम रूपात्मक जगत है वो तृण की तरह तुच्छ हो जाता है, अर्थात उसका त्याग करना नहीं पड़ेगा। आपने कभी किसी को देखा है घास फूस तिनका उसके पीछे युद्ध करते हुए पैर से रौंदते हुए चले जाते हैं तिनकों को, लेकिन वहां सोना हो, रुपया हो, 1 रुपया 2 रुपए का भी, यहां हरिद्वार हर की पौड़ी पर जाइए, दर्जनों सैकड़ों बच्चे सिक्का टैप करते रहते हैं चुंबक से ले करके उस गंगा नदी के गहरे गोते से भी, क्योंकि वो उनके लिए सद वस्तु है, धन का साधन है। उसमें दूसरा कुछ लगता है, पत्थर होता है या और अन्य लोहा रहता है, उसको फेंक देते हैं। उसी प्रकार से तुम्हें अपने शरीर को शरीरी से, शरीरी अर्थात चेतन सत्ता अर्थात आत्मा से अलग करके
अर्थात अब यहां पर शब्द कुछ देने चाह रहा हूं ताकि ये सब शब्द अलग अलग हैं, लेकिन कोई ना कोई तो आपको समझ में आ जाए। शरीर को शरीर से अलग कर दो, देह को देही से अलग कर दो, जड़ को चेतन से अलग कर लो, दृष्टा को दृश्य से अलग कर लो, अनात्मा को आत्मा से अलग कर दो और आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ। प्रतिष्ठित होने का क्या तात्पर्य है? वहां पर जाके आसन लगाना है। गहराई में समझो, तुम यह जान लो, यहां पर क्या, स्वयं एको भविष्यसि, तुम स्वतः ही उस एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म से एकाकार हो जाते हो, वहीं हो जाते हो। अर्थात गहरे अर्थों में जान लो, कोई जाप नहीं करना, कोई आवश्यक नहीं है वहां पर कि मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म। ये जान लो कि वह जो चेतन सत्ता है वही मैं हूं, इस भाव में प्रतिष्ठित हो जाना ही अखंड ब्रह्मनिष्ठा है। इसी के लिए मंत्र तो है, शिवोहम चिदानंद रूपः, शिवोहम शिवोहम, चिदानंद स्वरूप शिव मैं हूं। सोहम, वह अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं। और वह कौन? वह कहा जा रहा है क्योंकि अतीन्द्रिय है, लेकिन ये चैतन्य आत्मा, मेरी अंतरात्मा जो प्रत्यगात्मा है, वही ब्रह्म है, वही परम सत्ता है और वही मैं हूं। इसलिए मैंने जान लिया कि मेरा स्वरूप यह शरीर नहीं, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। मैं तो इन सबका प्रकाशक साक्षी चेतन सत्ता, अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस हूं। ये जान लेना गहराई में और उस भाव में प्रतिष्ठित हो जाना ही ब्रह्मनिष्ठा। यही ज्ञान समाधि होगी, यही सहज समाधि होगी कि मैं जो कुछ भी दृश्य रूप में दिख रहा है, चाहे मेरा शरीर हो या किसी अन्य का शरीर, पंचेंद्रियों के पंच विषय का निषेध दृष्टा दृश्य विवेक से। मैं एक साक्षी चेतन दृष्टा हूं, अद्वितीय दृष्टा हूं। जो कुछ भी मेरे दृश्य के रूप में, अनुभूति के रूप में, विषय के रूप में दिख रहा है, उसका निषेध कर लो। निषेध का तात्पर्य तलवार नहीं चलानी है, काटना नहीं है, किसी अस्त्र शस्त्र से एटम बम नहीं बनाना है। बुद्धि के विवेक स्वरूप एटम बम का प्रयोग करके, जहां पर नित्य से अनित्य का, देह से देही का, जड़ से चेतन का तुम भेदन करके तादात्म्य कर दो चेतन से और तदात्म विच्छेद कर दो जड़ से अर्थात शरीर से, तो क्या बचा? स्वयमेको भविष्यसि, तुम स्वतः ही वह एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो जाते हो तत्काल। और ये त्रिणीकृता अशेषतः, ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड का जो नाम रूपात्मक जगत का ऐश्वर्य है या वस्तुएं हैं, वो तृणवत हो जाती हैं, लाइक ब्लेड ऑफ ग्रास, इनसिग्निफिकेंट। बहुत सारे लोग ऐसे भ्रम पाल करके रखते हैं, जो सुनते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो प्रश्न करते हैं, अरे महाराज कह रहे हो, बस शुरू में मैं जब सन्यासी बना था तो दिल्ली में 2-3 साल सन्यास के बाद भी तो मेरे कुछ मित्र थे, बड़े विद्वान थे, तो एक उसमें से बड़ा विद्वान है मित्र, अरे महाराज क्या है आप लोग फालतू बात करते हैं, बोलते हो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत को मिथ्या बोल रहे हो, ये टेबल मेरे सामने मिथ्या लग रहा है, मैं मिथ्या लग रहा हूं, ये बिल्डिंग कितना बड़ा झूठ बोलते हो। अब उसने कह रहा तो पढ़ा नहीं अद्वैत वेदांत का, लेकिन उसे मूर्खतापूर्ण जो संशय है, शंका है, उससे लगा कि नहीं ये तो इतने बड़े सब मूर्खों की ये जमात है। उस मूर्ख को ये नहीं समझ में आता, और वह अकेला नहीं है, भारी तादाद वही है, अधिकांश बहुमत में वैसे ही लोग हैं कि यह जो जगत जिस रूप में दिख रहा है, वास्तव में उसका स्वरूप क्या है, मिथ्यात्व वहां पर क्या है और सत्यत्व क्या है। सत्य और मिथ्या दोनों यहीं पर हैं। यह नहीं कह रहे हैं कि टेबल यहां पर नहीं है, लेकिन सद वस्तु टेबल में लकड़ी है, उस चेयर में प्लास्टिक है, मकान बना है, मठ बना है तो मिट्टी है, ईंट है, उसका उपादान कारण है। सत्य इस वस्त्र का
धागा है, मिट्टी से बने सभी पात्रों का अगर नाम रूप निषेध कर दें, अध्यास निषेध कर दें, तो अधिष्ठान क्या है? मिट्टी है। इस अर्थ में कह रहे हैं कि ये जो जगत दिख रहा है, तुम्हें कह रहे हो ये फ्रिज है, ये मटका है, ये कंप्यूटर है, ये टेबल है, ये मोबाइल है, ये सब के सब ब्रह्म है। ये चैतन्य सत्ता की अभिव्यक्ति मात्र है, प्रतीति मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है। ये स्वतः में स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं है। धागे के बिना वस्त्र नाम की कोई सत्ता अस्तित्व में आ सकती है क्या? सोने के बिना स्वर्ण के आभूषण की सत्ता हो सकती है? एक अंगूठी तो दिखाओ, असंभव। मिट्टी नहीं तो मिट्टी से बनने वाले पात्र कहां से होंगे? यही तात्पर्य है कि ये जो जगत नाम रूपात्मक जगत जो दिख रहा है, यह इस रूप में सत नहीं है। इसका सत स्वरूप है सतचित आनंद। प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड में जो दिख रही है वह भी मूलतः ब्रह्म है। ब्रह्म, एक दूसरा श्लोक है इस योग वासिष्ठ सार में ही, वो इतना स्पष्ट कहते हैं, ब्रह्मचिद ब्रह्म भुवनम ब्रह्म भूत परंपरा, ब्रह्माहम ब्रह्म क्षत्रोर्ब्रह्म मन्मित्र बांधवा। ब्रह्मचिद, चिद जो चैतन्य सत्ता है, जो मेरी आत्मा है, वही ब्रह्म ही है। ब्रह्म भुवनम, ये 14 भुवन जो 14 लोक है, ये सब ब्रह्म ही है, जो दृश्य के रूप में भी दिख रहा है। ब्रह्मचिद ब्रह्म भुवनम ब्रह्म भूत परंपरा। और ये जो भौतिक जगत जितना भी दिख रहा है, सूर्य चंद्र अनंत आकाश गंगा और अनंत लोक जो सब दिख रहे हैं, वो ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, ब्रह्म का ही आभास है, ब्रह्म की ही प्रतीति है। ब्रह्मचिद ब्रह्म भुवनम ब्रह्म भूत परंपरा, ब्रह्माहम ब्रह्म क्षत्रोर्ब्रह्म मन्मित्र बांधवा। मैं भी ब्रह्म हूं, मेरा शत्रु भी ब्रह्म है, मेरे बंधु बांधव, मेरे पत्नी पति संतान माता पिता सब के सब ब्रह्म है। ब्रह्म से इतर कुछ नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। सर्वत्र एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही अभिव्यक्त हो रहा है अनंत नाम रूपों में। नाम रूप के पर्दे, मास्क या टोपी के अंदर में जो है वो सतचित आनंद है। नाम रूप में भेद है एक वस्तु में दूसरे में, लेकिन सतचित आनंद जो सद वस्तु है वो ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं का अधिष्ठान है। नाम रूप का निषेध करो, यही तो दृश्यमान है, यही तो ये जो शरीर दृश्यमान है जगत जिसे कहते हैं, पृथक करो, अपने शरीर को पृथक करके आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ। शरीर के क्या लक्षण है महाराज? कैसे? जो नाम रूप मात्र है ये शरीर का, देखो ये रूप विशेष, ये मनुष्य शरीर ये कहा जा रहा है, और इसका ये आकार है जो दिख रहा है, ये नाम रूप है, ये माइक है। लेकिन इसके अंदर इसकी जो अधिष्ठान सत्ता है वो चेतन सत्ता सतचित आनंद स्वरूप है। यही सत्य है। ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ हैं, तिनका हो, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक, नाम रूप जो दिख रहा है वो भ्रामक है, प्रतीति है, आभास मात्र है, उसका अधिष्ठान है सतचित आनंद। नाम रूप का निषेध करो तो क्या बच जाएगा? ब्रह्म ज्ञानमय। जिस प्रकार से सोने से बने जितने भी आभूषण हैं उनके नाम रूप का निषेध करो, हार का, सिकड़ी का, कर्णफूल का, कानबाली का, अंगूठी का, कंगन का, बाजूबंद का, पैजन, ये सब के सब वास्तव में अलग अलग लगते हैं नाम रूप की दृष्टि से। ये है क्या तत्व दृष्टि से? सोना सोना सोना। स्वर्ण के सिवाय यहां कुछ भी सदवस्तु नहीं है। उसी प्रकार से ये अनंत जो ब्रह्मांड है, नाम रूपात्मक जगत, नाम रूप की दृष्टि से भेद है इसमें, लेकिन सतचित आनंद जो अधिष्ठान है वह अभेद है, एक है, एक जैसा नहीं है, एक ही है। इसलिए देह में भेद है, देही अभेद है।
शरीर में द्वैत है, शरीरी अद्वितीय है, वो प्रज्ञान स्वरूप है। इसलिए कहते हैं महर्षि वशिष्ठ कि हे राम, अभी और यहीं अगर ब्रह्मनिष्ठ होना चाहते हो तो तुम अपने शरीर को अलग कर लो, या तुम शरीर से अलग हो जाओ और अपनी चित्ती शक्ति अर्थात आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ, एकाकार कर लो, तदात्म कर लो। रेस्ट का मतलब यही है, टू रेस्ट इन और अबाइड इन कॉन्शियसनेस और सेल्फ मीन्स आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज प्योर कॉन्शियसनेस, एज सेल्फ, एज आत्मन। वहां पर यदि देह पृथक्कृत्य चित्ती विश्राम, विश्राम का क्या मतलब है? अब सोचिए, अच्छा जाकर वहां सोना है, बैठना है। बैठने का दार्शनिक अर्थ यहां पर समझो, तादात्म कर लेना है। अभी तादात्म, तुम कहां बैठे हो, कहां सो रहे हो? शरीर में सो रहे हो। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अंतःकरण अभी विश्राम कहां कर रहा है? मैं शरीर हूं, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरा मन, मेरी बुद्धि। अभी तुम इस घर में बैठे हो, इस घर से निकल करके किस घर में बैठ जाओ? मैं चेतन सत्ता हूं, मैं दृश्य नहीं दृष्टा हूं, जड़ नहीं चेतन हूं, नाम रूप नहीं हूं, सच्चित आनंद हूं। यह जान लो गहरे में और उसी में प्रतिष्ठित हो जाओ का तात्पर्य है इस भाव में सोहम सोहमस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं, ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि। ये तो अभी के लिए प्रारंभ की अज्ञान की अवस्था में है, इसलिए ये बोल रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उस पर निधिध्यासन करना पड़ता है, साधना। लेकिन जब गहराई में एक बार बोध हो गया कि मैं जड़ नहीं चेतन हूं, मैं जगत नहीं ब्रह्म हूं, तो आपको बार बार आपको कोई जरूरी नहीं है कि कोई रटते रहें। गहराई में जान लिया, एक बार जान लिया मैंने कि मैं जड़ नहीं चेतन। आपने अपने नाम को याद रखने के लिए कितने बार अभ्यास किया है? बचपन से आपको बताया गया है क्या नाम आपका राजकुमार है, आपका नाम रवि किशन है, आपका नाम सुरेश्वर है, बस बैठ गया है। आपके तत्काल भी गहरी निद्रा में भी कोई आपका नाम चिल्लाता है, जग जाते हैं, क्योंकि तदात्म कर लिया है कि हाँ मैं सुरेश्वर हूं, मैं रवि किशन हूं, मैं रामचंद्र हूं। ये नाम से उसी प्रकार से अब तुम तादात्म कर लो कि जान लो गहराई में कि मैं जड़ नहीं चेतन हूं, शरीर नहीं शरीरी हूं। तो इसी के लिए प्रारंभ में तो श्रवण मनन निधिध्यासन किए जाते हैं, जब तक कि गहराई में तुम्हें पता न चल जाए। जब गहराई में ये पता चल गया, प्रतिष्ठित हो गया, अनुभूति हो गई और विश्वास दृढ़ हो गया, अनुभूति दृढ़ हो गई कि मैं जड़ नहीं चेतन हूं, ये अनुभूति में आ गया कि मैं कब दृश्य बनता हूं, मैं तो सदा दृष्टा रहता हूं, मुझ में जड़ की कहां संभावना, मैं तो चेतन सत्ता हूं। मैं स्वप्न जगत को जानता हूं, सुषुप्ति को जानता हूं, जागृत अवस्था की सभी अनुभूतियों को जानता हूं। स्वतः सिद्ध मैं चेतन सत्ता हूं और मैं हूं, आई एग्जिस्ट, आई नो। मेरा होना स्वतः सिद्ध है और मैं बोध स्वरूप हूं, चेतन स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, यह भी मैं अनुभव कर रहा हूं। और मेरा मूल स्वरूप, मेरा केंद्र चैतन्य स्वरूप है, चिन्मय है, यह जान करके वही स्वयं अपनी उस आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ। अर्थात जान लो कि मैं वही हूं, इससे इतर कुछ नहीं, और उससे इतर जो कुछ भी दिखेगा वो असत वस्तु है, अमंगलकारी है, दुखदाई है, जन्म मृत्यु धर्मा है, वो स्वतः उसका त्याग हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं त्रिणी कृता अशेषतः। ये जो संसार के जितने ऐश्वर्य वैभव प्रेसी प्रियतम भोग्य वस्तुएं जिनके पीछे भाग रहे हैं, वो स्वतः तृणवत हो जाएंगे। दे वुड बी रिड्यूस्ड जस्ट लाइक ब्लेड ऑफ ग्रास। कैसे? ये असार वस्तु है। जैसे मैंने बताया कि मुझे भूख लगी है, मेरे सामने वीडियो 56 प्रकार के भोजन का। अब जो अज्ञानी रहे, वीडियो नहीं जानता है, कोई गंवार जिसने वीडियो नहीं देखा, उससे तो भ्रम हो जाएगा, चलेगा खाने के लिए।
प्यास तो भूख तो मिटेगी नहीं। हम सबकी वही स्थिति है। ज्ञान की अवस्था में हम अपने इंद्रिय भोगों से अपने प्रेम के आनंद की जो प्यास है उसको तृप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये जगत जो कि जड़ है, इसमें प्रेम की, आनंद की, सौंदर्य की कणिका मात्र भी नहीं है। जो भी सौंदर्य, ऐश्वर्य, प्रेम प्रतीत सा होता है वो आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, परछाई मात्र है। उस चैतन्य सत्ता जो आनंदमय है, जो मेरा स्वभाव है, उसकी प्रतीति, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी क्षुद्र क्षणभंगुर परछाई से भी पड़ती है संसारिक इंद्रिय भोगों में। जड़ तो जड़ है, उसमें आनंद कहाँ। ये समस्त जगत जड़ है, ये जब जान लिया मैं एकमात्र चेतन वस्तु, अब जड़ के पीछे कौन भागे, दुख के पीछे कौन भागे, मृत्यु के पीछे कौन भागे, भागता है कोई? सृष्टि में उस व्यक्ति को तुम दिखाओ, मैंने बताया सबके सब अमरत्व कामी हैं, आनंद कामी हैं, चैतन्य कामी है, अर्थात ज्ञान कामी है, जिज्ञासु हैं। जड़ कोई नहीं होना चाहता, अज्ञानी कोई नहीं होना चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। लेकिन ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने को शरीर मान लिया है। अब शरीर तादात्म्य का विच्छेद करके मैंने कर दिया चैतन्य तादात्म्य, आत्म तादात्म्य, कि मैं वहीं शरीर नहीं शरीरी हूं। अब मैं वहीं प्रतिष्ठित हो गया। विश्राम करने का तात्पर्य, मैंने आज तक अनंत काल से क्या विश्राम किया? आज की तारीख में अज्ञान की अवस्था में कहां विश्राम कर रहे हो? मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरा शरीर, मेरे शरीर के माता पिता, तुम विश्राम कर रहे हो। शरीर हो, मैं शरीर हूं, इस भाव में विश्राम कर रहे हो। यहां से उठ करके तुम अपने महल में, उस चैतन्य महल में चले जाओ। ये काल कोठरी है, यहां दुख ही दुख है, अकाल मृत्यु होगी, दुख होगा, जल जाओगे, हत्या हो जाएगी। लेकिन इस कोठरी से, काल कोठरी, ये जो शरीर है पंचभूतों से बना, इससे निकल भागो और अपने उस चैतन्य महल, और सब यहीं पर है, उस चैतन्य महल में विश्राम करो, शाश्वत सनातन विश्राम करो, शयन करो चैतन्य सत्ता के रूप में। फिर जो जड़ दुख रूपी संसार की जो वस्तुएं हैं तुम्हें लुभाएंगी क्या? जब तुम्हें वास्तव में सोना मिल गया, तो पित्तल को सोना बना करके कोई बेचना चाहता है, ठगना चाहता है, उसके पीछे भागोगे तुम? तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा कीमती कोहिनूर मिल गया, मोस्ट कॉस्टलीस्ट प्रेशस स्टोन मिल गया, तो ये कंकड़ पत्थर हिमालय कहीं पर मिल रहे हैं जो पगडंडी पर, उनके पीछे भागोगे क्या? तुम्हें 56 प्रकार के भोजन तुम्हारे घर में पहुंचा दिए गए, तो तुम भीख मांगने 2 रोटी के लिए कभी जाओगे क्या? नहीं। इसलिए ये त्याग का मौलिक स्वरूप है। बता ये रहे हैं कि जब तक अज्ञान है तब तक सारा त्याग पाखंड होगा। इसीलिए अध्यात्म के जगत में जितना ज्यादा पाखंड है, इसी कारण है। समझ में तो आया नहीं सन्यासी क्यों बना हूं, यति क्यों बना हूं, अध्यात्म के मार्ग का वर्ण क्यों किया हूं, और वहां भी जाकर के वही कामनाएं, वही वासनाएं, वही नाम, वही यश, अपने शहर का मकान भवन तो छोड़ के आ गया, अब यहां आश्रम का भवन और मकान बैठाऊंगा। मेरे बंधु बांधव मित्र थे, उनकी मंडली को छोड़ करके यहां गुरु भाइयों और चेलों और शिष्यों की मंडली करोड़ों में बनाऊंगा। वासना का तांडव वैसे ही चल रहा है। यहां पर भी कुछ भी घटा नहीं, त्याग हुआ नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला कि सद वस्तु क्या है, असद वस्तु क्या है, सुख कहां है, दुख कहां है। जब तक प्रामाणिक रूप से तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये प्रपंच है स्वरूप, जो पंचेंद्रियों के पंच विषय हैं, ये सब दुख स्वरूप हैं, जड़ स्वरूप हैं, और इनके विपरीत आनंद स्वरूप शाश्वत सनातन अमर तत्व मैं हूं, चेतन सत्ता के रूप में। यही कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ की
तुम जड़ से चेतन को अलग कर लो, तुम देह को देही से अलग करके देही में प्रतिष्ठित हो जाओ, चेतन में प्रतिष्ठित हो जाओ, या तादात्म्य कर लो। और चेतन में कहाँ जन्म, चेतन में कहाँ मृत्यु, चेतन का शत्रु मित्र कौन? क्योंकि वह तो अद्वितीय तत्व है, निरवयव है, उसमें कोई विकार नहीं, वह शाश्वत सनातन अविकारी है, असंग है, निरंजन तत्व है। कौन? ओ मेरी चेतन सत्ता, मेरी आत्मा, ओ मैं। और आनंद मेरा स्वभाव है, दुख की कोई संभावना नहीं, कल्पना नहीं है। इसलिए त्याग तब तक प्रमाणिक नहीं होगा जब तक तुम्हें यह पता नहीं चल जाएगा कि जिनके पीछे तुम भाग रहे हो वहां पर जो खोज रहे हो है नहीं। और अद्वैत वेदांत की यही गरिमा है, निषेध नहीं करता है कि ये पाओ और इसका त्याग करो, दिखा देता है नग्न रूप से अद्वैत वेदांत, शांकर वेदांत कि देखो यहां दुख है क्योंकि ये जड़ है, असत है, जन्म मृत्यु धर्मा है, देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, ये शरीर के धर्म है, जड़ के, इसका परित्याग करो, यानी संबंध जो तदात्म किया है उसका विच्छेद कर दो। और जहां पर अनंत अखंड आनंद है, जहां अमर जीवन है, जहां एक ही एक है, वो जो चेतन सत्ता है, मेरी अंतरात्मा है, मेरी जो प्रत्येगात्मा है, यह जान करके उसमें विश्राम करो, अर्थात गहरे अर्थों में तादात्म्य कर लो कि मैं वही हूं। अब उसको बताओ सृष्टि में कौन दुख देगा? मुझसे परे कोई है नहीं, मुझसे इतर न कुछ था न होगा, और आनंद मेरा अपना स्वभाव है। मैं असंग हूं, निर्लेप हूं, लिपायमान होता नहीं। दुख के लिए लिपायमान होना, संग दोष से युक्त होना आवश्यक है, असंभावी है, और ये धर्म शरीर के हैं। लेकिन जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो तो असंग है, उस संग होता ही नहीं। दुख का, जड़ का चेतन से, ब्रह्म का माया से वास्तव में संग हुआ नहीं। आध्यासिक और माइक संबंध है ब्रह्म और माया का, कभी स्पर्श। ये जो शरीर है और जो आत्मा है, गहरे अर्थों में देखो तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, जड़ और चेतन का, ब्रह्म और माया का कभी भी संबंध हुआ नहीं। उदाहरण के तौर पर समझो, अगर जो दर्पण है हमारे सामने, और यहां पर देखो ये वीडियो जो बन रहा है यूट्यूब पर, तो यहां पर मेरी छवि दिख रही है। अब उस मोबाइल में जो छवि है और मेरा क्या संबंध है बताओ? लग रहा है कि उस मोबाइल के अंदर मैं हूं, वो पीछे का कर्टेन भी दिख रहा है, वो दरवाजा भी दिख रहा है। उस मोबाइल का जो स्क्रीन है उससे उसका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, प्रतीति मात्र है, भ्रांति मात्र है। इसको कहते हैं तकनीकी भाषा में द्वैतबंध। आध्यासिक संबंध है, अधिष्ठान और अध्यास का संबंध है, प्रतीति मात्र है। अधिष्ठान वहां पर जो दर्पण है और अध्यास, इसकी छवि वहां प्रतिबिंबित हो रही है, वहां कुछ भी सत्य नहीं है, उसमें मैं प्रविष्ट नहीं हुआ हूं। उसी प्रकार से जो चेतन सत्ता है, जो चेतन सत्ता है, मेरी जो आत्मा है और सभी जीवों की आत्मा है, वह जो प्रत्येगात्मा स्वरूप जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह तो नित्य सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसमें दुख की निवृत्ति, दुख है ही नहीं तो निवृत्ति कैसे करोगे? दूसरा कोई है ही नहीं तो राग द्वेष कहां से आएगा? वह सर्वत्र है, सर्वस्व है, सब नाम रूपेण है, तो किसको प्राप्त करना, किसको त्यागना? और व्यवहारिक अर्थ में ये जो जगत तुम्हें लुभाता है, जिसके प्रति कामना होती है, वासना होती है, भागते हो, तुम्हें पता चल जाता है अनुभूति से, जब उस चेतन का दर्शन होता है तो ये इतना तुच्छ लगता है। अनुभूति से फिर उसके पीछे तुम भागोगे। भागते इसलिए हो, पाखंड अध्यात्म में और सन्यासियों के बीच भी जो घटित होता है, उसका कारण यह है कि तुम्हें सम्यक रूप से न सन्यास लेने की तुम्हारी कामना थी, न सम्यक रूप से तुम्हारे गुरु ने सन्यास दिया, न बताया कि तुम क्यों सन्यासी बन रहे हो, अध्यात्म के मार्ग का क्यों वर्ण कर क्यों रहे हो। इसलिए सन्यासी बन करके भी भोग के पीछे भाग रहा हूं। आश्रम कितना बड़ा, कितने चेले, कितने
चेले कितने दान देने वाले हैं, जितने भी देख लें आप, सब चैनल्स पड़े हुए हैं, वेबसाइट्स बने हुए हैं, सब जगह ओपनली यथासंभव दान दो। और बहुत सारे आश्रम अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दान न दें, बड़े अच्छे अच्छे लोक कल्याण के काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें गहरे अर्थ में जाकर के लोक कल्याण का काम करना सन्यासी का काम नहीं है। गहराई में ये आदिशंकर परंपरा का लोक कल्याण तो इस संसार में कर सकते हो। जो कृष्ण का जो तीसरे अध्याय का जो निष्काम कर्म योग का जो सिद्धांत है, उस रूप में करो मन की शुद्धि के लिए, वो परोक्ष साधन है। लोक कल्याणवत जो तुम काम करते हो वह तुम्हारा परोक्ष साधन है, प्रत्यक्ष साधन नहीं है। संन्यास तभी लेना चाहिए और संन्यास तभी दिया जाना चाहिए जब अंतःकरण की शुद्धि हो चुकी हो और वह जो शिष्य है, वह जो मुमुक्षु है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए पात्रत्व रखता हो, उसकी मुमुक्षा प्रगाढ़ हो, प्रामाणिक हो। ऐसा नहीं कि जो क्षुद्र भोग, क्षुद्र ऐश्वर्य, क्षुद्र कामनाएं जो इस संसार में क्षुद्र लोगों के बीच में होती हैं, उससे भी क्षुद्र हो तुम और आकर के तुमने गैरिक वस्त्र पहन लिया। उससे कुछ बात बनेगी नहीं। तुम्हारा भी अहित होगा, समाज का भी अहित होगा, गुरु का भी अहित, शिष्य का भी अहित। कहना क्या चाह रहा हूं? कहना यह चाह रहा हूं कि त्याग किया नहीं जा सकता है। जो त्याग किया जाएगा वो पाखंड स्वरूप होगा। त्याग होता है वह प्रमाणिक होगा। और वही विधि बता रहे हैं महर्षि वशिष्ठ, राम को बता रहे हैं कि तुम जान लो कि तुम एकमात्र सदवस्तु हो। जो ऐश्वर्य है वास्तविक, वास्तविक जो धन है, जिसे कृष्ण कहते हैं गीता में, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। वो जो धन, जो वास्तविक धन है, वो चैतन्य धन है, जो आत्मधन है, उसको संग्रह कर लो, उसे लूट लो, उसे जैसे भी हो सके तुम संग्रहित कर लो। उसे कोई डकैत चोर चुरा नहीं पाएगा, फिर वो क्षय नहीं होगा। लेकिन उसके इतर जो और वास्तविक धन है, क्योंकि वो शाश्वत धन है, चैतन्य धन है, उसी में तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति सिद्ध होने की संभावना है। संभावना ही नहीं, गारंटी है। उसके इतर ये सांसारिक ऐश्वर्य, सांसारिक वैभव, चाहे सन्यासी बन करके तुम बड़े से बड़े आश्रम संगठन बना लो, कुछ बना लो, लेकिन अगर ये तुमने जाना नहीं कि ये जो पंचेंद्रियों के पंच विषय स्वरूप जो जगत है, इट इज जस्ट लाइक ए ब्लेड ऑफ ग्रास। वास्तव में कुछ सत उसमें है नहीं। रस स्वरूप तो चैतन्य पुरुष है, वह चैतन्य पुरुष मैं हूं। तब तुमने जान लिया। अरे जब समुद्र किनारे या मद्रास के मरीना बीच पर या जुहू बीच पर, मुंबई या जो गोवा के बीचेज पर आप जाएं और सिप्पी में चांदी होने का जो भ्रम चमकता है, द नेकर एज सिल्वर। तो जब जिसको ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, जाते हैं, अच्छा अच्छा चांदी है क्या, लेकिन जब तुम्हें पता चल जाए कि नहीं चांदी नहीं है तो सीपी मात्र है, तो तुम क्या करते हो? तुम वहां डकैती नहीं करते, किसी से झगड़ा नहीं करोगे, लेकिन वहीं वास्तव में चांदी होती तो क्या होता? उसके लिए संघर्ष हो जाता, झगड़ा हो जाता, गोली चल जाती, हत्या भी हो जाती। तुमने जान लिया कि वो सदवस्तु नहीं है, वो चांदी है नहीं, तो तुमने त्याग स्वतः हो गया। उसी प्रकार से जो मरुस्थल में कहीं जा रहे हो, जून मई के महीने में, और प्यास लगी है, और जो मृग तृष्णा के रूप में मृग वहां दिखता है, मिराज जो दिखता है, जो सूर्य की किरणें जो उठती हैं, ताप से ऊपर उठती हैं, तो जलाशय के रूप में दिखती हैं, भ्रामक रूप से दिखती हैं। और नजदीक जाते हो तो तिरोहित हो जाता है, वहां है ही नहीं। जब ये पता चल जाता है कि नहीं ये जलाशय है ही नहीं, एक बार दो बार, ये स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ था, राजपुताना में, राजस्थान में घूम रहे थे, तब उनको पहली बार याद आया कि अच्छा यही उपनिषदों का अभिष्ट था। मृग तृष्णा, मिराज, एक बार गए, दो बार गए, वास्तव में उनको प्यास लगी थी, दूर गए, दूर तक गए, कहीं जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह के आसपास में कहीं फंस गए थे चिलचिलाती धूप में, और वहां जाए, लगे कि यहां पर पानी है जलाशय, वहां जाए तो वहां है ही नहीं। तब उन्हें याद आया कि ये तो मृग मरीच का ये सदवस्तु नहीं है। उसी प्रकार से जब ये पंचेंद्रियों से अनुभूति में आने वाले पंच विषय हैं इस संसार के, जब तक अनुभूति से ये पता न चल जाए,
श्रुत्या युक्त्या अनुभूत्या, गुरु बताएगा, शास्त्र बताएगा कि सदवस्तु क्या है, लेकिन तुम्हें अनुभूति करनी होगी। केवल सुन लिया शास्त्रों से तो उससे बात बनेगी नहीं। क्या अनुभूति में तुम्हें जब लगेगा कि मैं, वह जो कह रहे हो कि सोहमस्मि ब्रह्म वाहमस्मि, तो जो सच्चिद आनंद स्वरूप क्या एक शब्द है कि वो आनंद का अनंत भंडार मुझे दिख रहा है क्या? जो अमरत्व है, जो देश काल वस्तु परिच्छिन्नता का जो वहां पर निषेध मुझे अनुभूति में आ रहा है क्या? जब तक अनुभूति नहीं होगी, और अनुभूति कैसे होगी, इसी की तो विद्या बता रहे हैं। तुम चेतन से तादात्म्य कर लो, चेतन में प्रतिष्ठित हो जाओ, तो वहीं तत्काल ही तुम वहीं हो जाते हो, एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही हो जाते हो, और तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इसके संबंध में अपने जीवन की सबसे, आज तक मैंने किसी को बताया नहीं है, कम से कम पब्लिक फोरम पर नहीं बताया है, आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए बताने जा रहा हूं कि आपकी मुमुक्षा को तीव्र करेगा। और ये मेरा अनुभूत सत्य बता रहा हूं, लगभग 40 वर्ष पुराना, और यात्रा वहां से मेरी प्रगाढ़ता में प्रारंभ हुई। स्टूडेंट के रूप में दिल्ली में था, मैं रहता था। ये 1985 की बात है। दिल्ली आया था पहली बार और स्टूडेंट के रूप में रह रहा था। किसी एक बंगाली परिवार के साथ पेइंग गेस्ट के रूप में रहता था। पेइंग गेस्ट तो नहीं, रेंट पर लिया था वहाँ पर एक रूम। तो एक स्टूडेंट की जो समस्या होती है, 20-22 साल के बच्चे की क्या समस्या होती है भाई, कहीं अच्छी जॉब मिले, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी के लिए आए थे, सिविल सर्विसेज के लिए। तो उस समय टेलीविज़न के नाम पर दूरदर्शन था, तो वहाँ जहाँ रहता था तो शाम में वो लोग दूरदर्शन चलाते थे। थोड़ा सा उस समय सीरियल वगैरह कोई आते थे, या समाचार के लिए, समाचार प्रेमी में बचपन से था, तो जाकर के टेलीविज़न पर थोड़ी देर के लिए बुलाते थे तो बैठ जाता था। इस घटना को बहुत ध्यान से समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा इस पूरा रहस्य। ये मेरा अनुभूत सत्य है, वहीं से मेरे जीवन में क्रांति घटी। तो मैं वही व्यक्ति जो इस बात के लिए ललायित हूँ कि अच्छा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकल जाऊँ, जल्दी से अच्छी जॉब लग जाए, मैं तो कुछ नहीं हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसे छोटे जगह पर रहना पड़ रहा है, पैसा कहाँ से आएगा, क्या आएगा, ये सारी चिंताएं, क्या होगा नहीं होगा, परेशान रहता था। और कोई भी आदमी जब दिखता था, उसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो ऐसे देख लिया करता था, कभी कभी किसी सभा में जा कर के ऐसे कहीं देख लिया, कुछ थोड़ा थोड़ा किसी प्रधानमंत्री को देख लिया, किसी कॉन्फ्रेंस में दूसरे पर, कभी वाजपेयी जी से मिल लिया, देख लिया, कभी अडवाणी जी दिखाई पड़ गए, कभी कोई दिखाई पड़ गया। तो उन सबों को जब देखते थे तो ऐसा लगता था, अच्छा देखो ये क्या इन लोगों का जीवन है। उन लोगों की तो बात छोड़ो, कोई सिविल सर्वेंट, कोई IAS ऑफिसर होता था, या कोई बड़ा डॉक्टर भी दिखता था, एम्स वगैरह में जाते थे, तो लगता था देखो इनके तो बड़े, क्या ऐश्वर्य है, कैसा ऐश्वर्य का जीवन, काश ऐसा जीवन होता। मैं वही व्यक्ति जहां पर इस तरह की कामना, वासना, लालसा होती थी, तरसता था, वही व्यक्ति जब उसी समय मैं गहन ध्यान की अवस्था में जाने लगा, और योग तो उससे भी 4-5 साल पहले से करता था, जब ध्यान गहनता में लगने लगा और समाधि में जाने लगा, तो वही व्यक्ति, देखो बिल्कुल वही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति नहीं, वहां पर ये सब जिनसे मैं ईर्ष्या या ये कहूं कि उनकी तरह होने के लिए ललायत सा होता रहता था, अपने पर तरस आती थी। और जब गहराई में ध्यान लगता था तो जिस चेतन सत्ता की अनुभूति होती थी अपने स्वरूप की, वहां मैं उन पर अनुकंपा करने लगता था। प्रधानमंत्री का भी, उस समय मैं काल्पनिक रूप से विश्व के सबसे बड़े बड़े राजनेता, उस समय इफ आई रिमेंबर करेक्टली रोनाल्ड रीगन यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ USA, और मार्गरेट थैचर हुआ करती थी, ब्रिटेन के बड़े फेमस, ये सब इस तरह के बड़े बड़े जो नेता हुआ करते थे, दुनिया के बड़े प्रभावशाली लोग या उद्योगपति लोग, तो मैं उस अवस्था में जाकर के कल्पना करने लगता था कि अरे वो बिल्कुल दया के पात्र लगते थे। अरे ये जो मुझे ऐश्वर्य अभी मिला है, यह जो धन मिला है, यह जो अनंत का अक्षय भंडार मुझे मिला, ये सब
मूर्ख हैं, ये अज्ञानी हैं, ये दया के पात्र हैं। वो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, नायक हैं, नायिका हैं। और वो बताया जो टीवी वगैरह देखा करता था तो वहां पर नायिकाएं, युवा था, नायिकाएं, हीरोइनें, उसमें दिल्ली वगैरह में तो ऐसे भी बहुत बार मिल जाते, लेकिन वहां पर टेलीविजन पर देख करके आकर्षण होता था। अच्छा देखो ऑटोग्राफ के लिए हजारों लोग भाग रहे हैं, अच्छा ये देखो हीरो है, ये हीरोइन है। वही व्यक्ति जब अपनी उस समाधि में जाता था तो लगता था कचरे का ढेर से कुछ भी नहीं है, सारे के सारे सब पर दया आती थी कि ओहो परमात्मा इन मूर्खों को भी ये ऐश्वर्य जो मुझे उपलब्ध कराया है। जो अब ये शब्द आज बोल पा रहा हूं, जब वास्तव में उस समय गहराई में मुझे समझ में नहीं आता था कि इतनी ये ऐसी अभूतपूर्व अलौकिक अनुभूति इसे क्या कहते हैं। बाद में जब मैंने संन्यास के पश्चात जब गहन अध्ययन किया, विशेष रूप से पंचदशी और विद्यारण्य स्वामी की जो जीवन मुक्ति विवेक का, वो तो चैतन्य सत्ता की उपलब्धि थी उसी समय। दैट वॉज द इनलाइटनमेंट। आई डिडंट नो, किसी कारण से मैंने इसको रोक दिया। तो वही व्यक्ति जो शरीर भाव में रहता था, ऐसे एक आम आदमी है तो एक कोई नौकरी मिल जाए सी अच्छा ऐसी हो जाता, ऐसा नौकरी मिल जाता एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। लेकिन वह व्यक्ति ही उसी समय ही जब ध्यान में जाता था और ध्यान की गहराई में चला जाता था समाधि में, तो वह जो अनुभूति होती थी अपनी, तो इन सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी लगते थे छायामय, बिल्कुल असत वस्तु लगता था। मैं व्याख्या कर रहा हूं अभी जो श्लोक बताया, कृति तृणा अशेषतः। जब उस चेतन सत्ता की अनुभूति तुम्हें हो जाएगी, एक झलक मिल जाएगी, तो ये समस्त ऐश्वर्य वैभव इस जगत के हैं उसी तरह से सब दया के पात्र लगेंगे। वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, धनवान हो, दुनिया के सबसे बड़ी नायिका हो, सुप्रसिद्ध से कुछ भी हो, दुनिया के सबसे, ये सब के सब जड़वत दिखते हैं। ऐश्वर्य वैभव सारे के सारे। तो क्या बताना चाह रहा हूं, इन्होंने बताया कि स्वतः त्याग हो जाएगा जब अपने चेतन से तादात्म्य हो जाएगा, चेतन में विश्राम कर लोगे उस, और सदा अखंड ज्ञान समाधि प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो ये जो जड़ जगत है जिसके पीछे भाग रहे थे, वो तृणवत जलकर खाक हो जाएगा। इसका द इंटायर फिनोमिनल यूनिवर्स ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स वुड बी रिड्यूस्ड टू एशेज एंड एशेज एंड एशेज अलोन। राख हो जाएगा। जो अनुभूत सत्य मेरा 40 साल पुराना और वहीं से वो यात्रा प्रारंभ हुई। तो मुझे संसार में उसके बाद रहा, लोक सेवा में रहा, सब कुछ किया जो कुछ भी किया, लेकिन मुझे संसार की कोई वस्तु बांध नहीं पाई। एक आम आदमी था, आम कामनाएं, आम वासनाएं, अहंकार, ये सब इनके खेल थे। लेकिन उस अवस्था में जाता था तो जो उपलब्ध था उस पर मुझे दुनिया का कोई भी ऐश्वर्य, कोई भी वैभव हावी नहीं हो पाया, क्योंकि अनुभूत सत्य था। पढ़ा पहले नहीं था, पहले अनुभूति पहले हो गई थी, और वो लेकर के आज यहां पर आई है। कहना क्या चाह रहा हूं, ये शब्द की केवल व्याख्या नहीं कर रहा हूं जो महर्षि वशिष्ठ कर रहे हैं, मेरा अपना अनुभूत सत्य है। अब मैं 40 साल पुरानी वो बात बोल रहा हूं, आज तो परमात्मा के कृपा से बहुत आगे की अवस्था है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वह इतना भर तुम करो कि अपने जड़ से तदात्म का विच्छेद करके उस चेतन सत्ता में तुम प्रतिष्ठित हो जाओ, विश्राम करो, अर्थात तदात्म कर लो, तो तुम्हें अनुभूति हो जाएगी इस समस्त जगत की असत्यता की, जड़ता की, दुखमयता की, अमंगलता की। इसलिए स्वतः छूट जाएगा। विष का कोई पान करना चाहता है होश में? कोई नहीं करना चाहता है। कोई इतना बेवकूफ नहीं, कोई इतना मूर्ख नहीं। विष का पान जब भी करते हो, अमृत जान करके करते हो। इसी प्रकार से जो पंचेंद्रियों के पंच विषय हैं और जगत हैं जिनके पीछे भाग रहे हो, तुम्हारा भ्रम है अभी की जो अनुभूति है ज्ञान की दशा में कि अमृत इसमें है, प्रेसी में, प्रीतम में, धन में, वैभव में, मठ में, पद में, पैसा में, प्रतिष्ठा में, ये सब के सब भ्रमात्मक हैं। जब अपने उस चेतन सत्ता की एक बूंद, उस चैतन्य धन का, उस चैतन्य रस का कि एक बूंद का चख लोगे, तो कृतकृत्य, इसी को बोलते हैं कृतकृत्य हो जाना, धन्य हो जाना। न करने को कुछ बचेगा, न कुछ पाने को। उसके समक्ष ये सब संसारिक ऐश्वर्य
तृणवत हो जाते हैं। इसको और स्पष्ट करने के लिए एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। मैं यहाँ पर संन्यास के पश्चात यहाँ पर करीब 10-11 साल से रह रहा हूँ। कुछ 5-6 वर्ष में यहाँ पर 90% समय में मैं मौन रहा, लगभग कई महीनों तक, कई बार साल तक अखंड मौन में रहा। लोग पूछा करते थे, हमारे सन्यासी मित्र, आम आदमी से मेरी बातचीत नहीं होती थी, कि मौन कैसे रह जाते हो, अकेले कैसे रह जाते हो, आपका मन कैसे लगता है भाई? क्योंकि उनकी अनुभूति नहीं हुई थी, उन्होंने जाना ही नहीं कि जब वह चैतन्य धन तुम्हें मिल जाता है, जब वह आत्मसत्ता, जो आत्म चैतन्य का जो स्वराट सम्राट हो जाते हो और उसकी अनुभूति हो जाती है, उसकी एक बूंद का अगर रसपान कर लेते हो तो दुनिया की कोई वस्तु, कोई वैभव, पूरी ऐश्वर्य का कोई आश्रय नहीं रह जाता है। वो राख की तरह लगते हैं। इसलिए उनको लगता था, वास्तव में ये तो सन्यास के पूर्व भी मेरे जीवन में घटता था, मैं एकांत और मौन रहता था। सांसारिक अर्थों में तुम बहुत सारे अखबारों में भी मेरे बारे में इंटरव्यू वगैरह छपते थे तो दूसरे लोग, विद्वान लोग बता देते थे कि बड़ा ये संघर्ष कर रहा है, राष्ट्र सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए एकांत रूप से रहता है, सब कुछ अपने करता है। लेकिन ये सच नहीं था। मैं दुख रूप से नहीं रह रहा था, मैं उस एकांत में, उस मौन में जो कर रहा था, और ये बात सब जानते थे, उसकी उत्पादकता और शक्ति तो 10 गुना 50 गुना थी। और आनंद के जिस महासागर में गोते लगा रहा था, उनको लग रहा था कि अकेले रहना तो बड़ा दुखदाई जीवन है, मनहूसियत का जीवन है, बोर्डम का जीवन है। मेरी अनुभूति बिल्कुल विपरीत थी। मैं सदा उदास हो जाता हूं जब भीड़ में जाता हूं, मैं सदा ही दुखी हो जाता हूं जब भीड़ का अंग बन जाता हूं। जहां आवश्यक कार्य होता था तो जाता था, परंतु आकर के अपने एकांत निवास में मग्न हो जाता था, नित्य रसपान करता था। इसलिए जब अनुभूति नहीं होगी तो तुम्हें लगेगा कि ये एकांतवास कर रहा है या मौन रह रहा है और बड़ी तपस्या कर रहा है, ये मूर्खतापूर्ण है। मैंने कहीं किसी के लिए कोई त्याग नहीं किया, अपने भी किसी भी वासना कामना का त्याग नहीं किया। मेरी अपनी अनुभूति है कि वह परमानंद, वह परम ऐश्वर्य उस एकांत में, उस मौन में उपलब्ध होता है। और ये 40 साल से भी, 40 साल में तो गहराई में घट गया। वास्तव में तो जो कॉलेज में पढ़ता था उससे भी पहले, ये 1982-81 में ही अनुभूति होनी प्रारंभ हो गई थी। तो फिर ये अज्ञान की अवस्था में दूसरे को लगता है कि अच्छा, लोगों के साथ रहना, बाजार में होना, भीड़ में होना सुखी होने का पर्याय है। मेरी अनुभूति बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वास्तव में जो आनंददायी संग है वो संग तुम्हारी अपनी आत्मा का, उस चेतन सत्ता का, क्योंकि वह एकमात्र सद्वस्तु है। इसलिए सत्संग, सत का संग करो। लेकिन तुम संग किसका कर रहे हो? असत का। शरीर और शरीर के जितने संबंध हैं सब असत हैं, और इसी का तो संग किए हो और बोलते हो दुख क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों भोगना पड़ रहा है, मैं तुम मंदिर में ये पूजा करता हूं, अर्चन करता हूं। क्योंकि देह मान करके जीना और देह मानना अपने को, यही समस्त पापों की जननी है, यही सबसे बड़ा अपराध है। अब यही और अभी तुम जानो कि देह नहीं देही हो, जड़ नहीं चेतन हो, शरीर नहीं शरीरी हो, दृश्य नहीं दृष्टा हो, और मैं वह जो अद्वितीय दृष्टा, जो चेतन सत्ता हूं, उसी में प्रतिष्ठित हो गया, विश्राम कर रहा हूं, अर्थात तदात्म कर लिया सदा सदा के लिए। वहीं अखंड भाव में अखंड ब्रह्माकार अगर वृत्ति बनी तो वहीं तो ज्ञान समाधि हो गई, सहज समाधि हो गई, खुली आंख से, बंद आंख से, और प्रत्येक अनुभूति में मेरी चैतन्य सत्ता अभिव्यक्त होगी। नग्न दर्शन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का दृष्टा के रूप में, साक्षी चेता के रूप में, देह नहीं देही के रूप में। जब भी देह देखेगा तो मैं जानूंगा देही मैं हूं। जहां शरीर है शरीरी मैं हूं, जड़ दिख रहा है चेतन मैं हूं, दृश्य दिख रहा है उस दृश्य का प्रकाशक दृष्टा मैं हूं। अब मैंने पहचान लिया, अपने को जान लिया, और सदा अखंड इसी जो व्यवहार करने हो करता रहूंगा, जो बर्ताव करने हैं करता रहूंगा, लेकिन उस शाश्वत सनातन परम उपलब्धि को, जो कृतकृत्य होना जिसे कहते हैं, जिसे
प्राप्त होने के पश्चात पाने को कुछ भी शेष नहीं रहता, त्यागने को कुछ भी शेष नहीं रहता, सर्वस्व उपलब्ध हो जाता है। वहीं यह अवस्था है और यही महाविज्ञान है। जड़ से तादात्म्य विच्छेद करो और चेतन में प्रतिष्ठित हो जाओ। वहीं ब्रह्माकार वृत्ति है, उसे अखंड बना लो। और वह तो नित्य मुक्त है उसमें। और जो सभी प्रारंभ जहां से किया था, पूर्णाहुति कर रहा हूं, सभी जीवों की जो मूल वृत्ति है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति, वही मोक्ष है, वही लिबरेशन। और वह यहीं पर उपलब्ध हुआ, यह जान करके और उसको उसमें प्रतिष्ठित होकर कि चेतन रूप से मैं नित्य मुक्त हूं, मुझ में दुख की कोई संभावना नहीं। चेतन रूप से, जड़ रूप से अर्थात शरीर रूप से दुखी सुखी हो रहा था, जड़ रूप से जन्म मृत्यु है, शरीर रूप से रोग व्याधि है, कामना है, वासना है, लेकिन चेतन रूप से, आत्मा रूप से तो मैं नित्य पूर्णात पूर्ण हूं, मैं नित्य तृप्त हूं, आकंठ तृप्त हूं, अमृत मेरा स्वभाव है, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, देश काल वस्तु अपरिछिन्न चैतन्य सत्ता हूं मैं। मेरे अतिरिक्त कोई नहीं, कुछ भी नहीं, और आनंद मेरा अपना स्वभाव है, सौंदर्य मेरा अपना धर्म है, प्रेम मेरा अपना स्वभाव है, स्वधर्म है, प्रकृति है मेरी। अब किससे भीख मांगू? मुझसे अतिरिक्त न कोई है, न प्रेम की कोई कणिका है, न आनंद की कणिका है, न सौंदर्य की कणिका है। मैं ही सर्वत्र, मैं ही सर्वस्व। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।